ओम शांति। आज मीठी मीठी शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तुम्हारी बुद्धि में समझ में आ गया ना कि हम आत्माओं का बाप सर्वव्यापी नहीं है। भगवान कण कण में नहीं है, आप में मेरे में नहीं है, मूर्तियों में या शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुस्तकों में, मालाओं में, जीव जंतु जानवरों में भगवान नहीं है। भगवान कहाँ रहते हैं? परम धाम में। और वो कौन है? निराकार ज्योतिर्बिंदु। हम आत्माओं के बाप हैं। तो हम आत्माओं का बाप तो कहीं रहते होंगे ना, ऐसे थोड़ी कण कण में है, ऐसे थोड़ी पुस्तकों में, ग्रंथों में है जो हम उनको उस रूप में पूजे, ऐसे थोड़ी मूर्तियों में है। नहीं, वो तो परम धाम रहवासी है। हम जब जब उन स्वयं को आत्मा समझ के उनको याद करते हैं तो वह हमारे लिए सृष्टि पर हाजिर हो जाते हैं। वो भी इस संगम युग पर। बाकी किसी युग में भगवान ऊपर से नीचे आके हमसे मिलन नहीं मनाते। इस संगम युग पर ही परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं से मिलन मनाते हैं। जब जब हम याद करते हैं, इसको अच्छी रीति समझना है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के धन द्वारा हमें अपना बनाते हैं, हमें अडॉप्ट करते हैं। रचयिता वह एक ही है जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि वह आकर अपने बच्चों को अपने जैसा बनाते हैं, अर्थात विकारों बुराइयों से मुक्त करते हैं। जितना जितना हम विकारों बुराइयों से, विचारों से, संकल्पों से, पाप कर्मों से मुक्त होते जाएंगे ना, इतना हम आत्माएं कैसे बनती जाएंगी? बाबा जैसे बनती जाएंगे। पुरानी देह से जो भी मित्र संबंधी आती हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको अब भूलना है। बाबा कहते हैं जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनका मित्र संबंधी आदि कहते हैं राम जपो। अब वह भी झूठ बताते हैं, क्योंकि राम असल परमात्मा राम है। फिर वो राम त्रेता वाला राम कह देते हैं। त्रेता वाले राम को जपने से कुछ थोड़ी होता है, परमात्मा राम को याद करने से कुछ होता है। राम राम जपने से कुछ नहीं होता है। दुनिया वाले ना खुद जानते हैं, ना उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहर सकती है। क्योंकि वो क्यों नहीं याद कर सकते हैं लोग परमात्मा को? क्योंकि वो समझते हैं परमात्मा तो कण कण में सर्वव्यापी है, तो उनको याद क्यों करें? है ही जब इसमें, तो फिर सर्वव्यापी को कोई याद थोड़ी किया जाता है। तो इसीलिए उनकी बुद्धि में ये बातें ठहर नहीं सकती, समझ नहीं सकते जब तक शांति से समझे नहीं कि हम एक तरफ बुला रहे हैं, दूर देश के मुसाफिर आओ, आकर हमें राह दिखाओ, हमारी मदद करो। फिर हम सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? जब तक ऐसे ऐसे मनुष्य आत्मा खुद स्वयं विचार न करे तब तक उनको समझ नहीं आता है। आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हैं। ये सब बातें मनुष्य के लिए ही समझाई जाती हैं। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। अब जब पूजा कर रहे हो, मंदिर बनाया है, तो चलो मंदिर में है, फिर सर्वव्यापी कहाँ से हुआ? कह देते हैं तुम्हारे में भी परमात्मा, मेरे में भी परमात्मा। फिर मंदिर क्यों बनाते हैं इतने धन खर्च करके? जब हम सब में भगवान है तो लोग इतनी मंदिर बनाते हैं, इतना धन खर्च करते हैं, इतनी मूर्तियां बनाते हैं, इतना सुबह सुबह को उठ के रड़िया मारते हैं। आखिर क्यों? ऐसे ऐसे प्रश्न मनुष्य आत्मा जब स्वयं स्वयं से करेगी तब उनको समझ में आ जाएगा ना कि भगवान तो इस सृष्टि पर है ही नहीं, वो तो परम धाम निवासी है। तभी तो हम उनको ऊपर से बुलाते हैं। तो हमने इतने सारे मंदिर आदि क्यों बनाए जब वो है ही नहीं? वो ऊपर से नीचे आता है और किसी मूर्ति में भी नहीं है, ग्रंथों में भी नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है। इनमें तो उनकी महिमा लिखी है।
बारे में बताया जाए। तो इसका मतलब ये थोड़ी पुस्तकों में, शास्त्रों ग्रंथों में भगवान है, क्योंकि लोग पुस्तकों को भी भगवान समझ के उनको उस रीति सुलाते हैं, उठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, भोग आदि लगाते हैं। तो ये समझ चाहिए ना, उस पुस्तक में तो भगवान देवी देवताओं के बारे में लिखा है, लेकिन हाँ वो बहुत ऊंच से ऊंच अथॉरिटी है, उनके बारे में लिखा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनको ही भगवान समझ के पूजे, उनको ही भगवान समझ के कपड़े आदि पहनाए, या फिर उन पे माला आदि चढ़ाए, या फिर उनको भोग आदि लगाए। चलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातों के बारे में जब विचार सागर मंथन करोगे तो आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम मेरे को न जानने के कारण आर्पण बन गए हो। धनी को न जानने वाले को आर्पण कहते हैं ना। याद करते हैं हे भगवान आओ, परंतु जानते नहीं। हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वह तो निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार, हम आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई जानते नहीं। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? अगर परमात्मा निराकार रूप का है तो इतना बड़ा लिंग क्यों बनाना चाहिए? हम आत्माएं तो 84 जन्म लेते हैं, ये अभी कोई नहीं जानते। इधर उधर ढूंढते धक्के खाते रहते हैं, सबको भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ भगवान, कृष्ण भगवान, पत्थर टिक्कर में भगवान। तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते? बाबा हमें ऐसे ऐसे बातें बताकर हमें कहते हैं बच्चे स्वयं में भी या अपने अंदर विचार सागर मंथन करो कि आखिर हम इतना दूर दूर किसको ढूंढने जाते हैं, आखिर भगवान कौन है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे फिर हमें पक्का हो जाएगा ना, फिर हम किसी को भी समझाने में झट समझा सकेंगे कि भाई भगवान के बारे में कोई बताए तो अच्छी बात है, क्योंकि इतने सारे भगवान बन पड़े आजकल, तो मनुष्य भी भगवान बन पड़े। पहले तो चलो मूर्तियों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को, पशु पक्षियों, जीव जंतु, जानवरों में भगवान को ढूंढते थे। आजकल तो कोई किसी के लिए अच्छा करता है, थोड़ा भी उसको भगवान समझ के मानने लग जाते हैं। तो जब हम समझेंगे इन बातों को तभी तो हम औरों को भी समझा सकेंगे ना। औरों को समझाने से क्या होगा? क्योंकि मनुष्य आत्मा जब भगवान के बारे में यथार्थ पहचानेगी और उनको उस रीति याद करेगी तो उसको प्राप्ति होगी। किसी आर्फन बच्चे को हम उनके माँ बाप के बारे में बताएं, उनके माँ बाप के बारे में मिला दें, तो उनके माँ बाप भी कितने खुश हो जाते हैं और बच्चा भी कितना खुश हो जाता है कि आपने मुझे मेरे माँ बाप से मिलाया। ऐसे ही हमें भी समझना चाहिए। हम जितने भी लोगों से मिलते हैं, करते हैं, वो लोग अपने को और अपने बाप को नहीं जानते। ये बातें जब हम घड़ी घड़ी विचार करेंगे ना, तब हमें औरों को बताने में भी इंटरेस्ट आएगा कि हम इनको भी अपने बाप का परिचय दें, इन आत्माओं को भी बाप से मिलाएं। पर सुने न सुने, माने न माने, वो उनकी मर्जी, लेकिन एक बार उनको ये तो बता देना कि आखिर भगवान कौन है। हम जो इतने अलग अलग तरीके से भगवान को याद कर रहे हैं, भगवानों को मान के बैठे हैं, वो है भी या नहीं है? क्योंकि लोग तो इसी आश्रय पर ही बैठे हैं ना, किसी मूर्ति, किसी देवी देवताओं के रूप में भगवान को याद, हाँ वो सब ठीक कर देंगे, वो सब ठीक कर देंगे, भाई ये फलाना शास्त्र पढ़ो, फलाना पाठ इतनी बार करो, फलानी माला इतनी बार जपो तो ठीक हो जाएगा, भगवान सुन लेगा। तो आखिर हमें उनको बताना तो चाहिए कि वो है कौन, और जो आप ये सब कर रहे हो ये सब उनसे प्राप्ति के रास्ते नहीं है, इन सब से वो हमें मिलते नहीं है। जो हमारे देवी देवता धर्म वाले होंगे ना, वो जब इन बातों को समझेंगे। अब हमें बाबा क्यों कहते हैं हर एक को थोड़ा थोड़ा ज्ञान बताते जाओ, अपने बाप को परिचय देते जाओ, इससे हम जांच भी सकते हैं ये देवी देवता घराने की आत्मा है या नहीं। क्योंकि हमें भी तो बाबा ने ढूंढा ना। आज से पहले हमने भी बहुत बार बाबा का ज्ञान सुना होगा, ऐसे
किसी ने हमें सुनाया होगा, टीवी में देखा होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो लेकिन हम उस घराने के थे, हैं देवी देवता, तभी तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम बाबा की मुरली सुन सकते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं, बाबा की भाषा हमें समझ में आ रही है। तो ये बाबा की भाषा, बाबा का ज्ञान भी वही आत्मा समझ सकती है जो उस घराने की आत्मा होगी, अर्थात जो देवी देवताओं घराने की आत्मा होगी। लोग तो देवी देवताओं को भी कितना याद करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम श्रीमत पर चल पवित्र बनो, ज्ञान की धारणा करो, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ तो मेरे साथ साथ चलोगे, नहीं तो फिर पीछे पीछे आना पड़ेगा, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं, देखो मैं नहीं सजा दिलाता हूँ, तुम्हारी जो पाप कर्म रह गए, अगर अभी हमने बाबा की मत पे नहीं चला, बाबा को याद नहीं किया और हमारे पाप कर्म रह गई आत्मा में, तो सजा खानी पड़ेगी ना। तो फिर बाबा तो सजा नहीं देंगे, हमें धर्मराज द्वारा सजा मिलती है। बाबा कहते हैं कि मरने के बाद कई आत्मा भटकती है, जब तक शरीर न मिले तब तक भटकती हुई, वो उनका ये ऐसे भटकना मतलब सजा भोगना, उनको इस रीति सजा खानी पड़ती है। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी कयामत के समय, पापों का बोझा सिर पर बहुत है ना, सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करेंगे। फिर उनका जो भी हिसाब किताब होगा वो चुकतो करेंगे, उसमें हम नहीं कह सकते कि तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने इसको ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों किया। बाबा हमें पहले से ही बता रहे हैं। इसीलिए अभी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, कोई किसी को दुख दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, जो भी कर रहे हैं ना, उसमें हमें क्वेश्चन नहीं उठाना है। अपने आप को, अपने मन को इस बात में से शांत करना है। ये बात बाबा कहते हैं, ये बात मन में पक्की कर लो। ये अभी ये कलयुगी दुनिया बदल रही है, इसीलिए अभी सृष्टि पर सभी मनुष्य आत्माएं एक दूसरे से बहुत जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतो करेंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब ये कयामत का समय बहुत तेजी से आएगा ना, तो यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी। जिसने भी जिसके साथ जो किया होगा ना, वो बहुत फ्रीक्वेंटली लोग एक दूसरे के साथ करते रहेंगे। किसी ने किसी को मारा होगा तो जबरदस्ती, कोई बात नहीं होगी, मारने लग जाएंगे, कुछ कुछ करने लग जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि पापों का बोझ सिर पे बहुत है ना, लेकिन हम ऐसे समय में स्वयं को कैसे सेफ रखें, उसका उपाय बाबा ने हमें बता दिया है। हमें अभी से बाबा को याद करना, नहीं तो हमारा भी किससे हिसाब किताब होगा, वो आत्मा भी हमारे सामने आएगी चित्तू करने। और अगर हम भी हड़बड़ाहट में आ गए तो हम बाबा को भूल जाएंगे, लेकिन हमें बाबा को भूलना नहीं है। इसीलिए जितना भी समय हम अपना जीवन जीते हैं, भाई रात को तो चलो बाबा की याद में सो गए, तो यार नींद में तो हम नहीं कर रहे, लेकिन याद करके सोए तो भी बाबा हमें थोड़ा थोड़ा अंदर याद रहता है। लेकिन जब से हम सुबह उठते हैं, कार्य में लगते हैं, तो जितना हो सके ना बाबा को याद करते रहो, बाबा को याद करके कर्म करो, तो हमारा वो हिसाब किताब भी चुकता होगा। कोई बच्चे तो अभी तक भी मुझे याद ही नहीं करते, 1 मिनट भी मुझे याद नहीं करते। बाबा तो घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है, पर बाप ऐसे मनुष्य को कहते हैं, अगर मैं सर्वव्यापी हूँ तो तुम इतने तीर्थ यात्रा करके भटकने क्यों जाते हो। समझते हैं ये सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा मिलने का रास्ता बताएंगे, परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर कहते हैं कि हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा, तो मतलब मिल नहीं रहा है ना अभी तक। ये सब रास्ते हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है मंजिल पर।
अभी तक परमात्मा से कोई मिला नहीं है, लेकिन हम तो फकुर से कह सकते हैं ना, हम तो बाबा के साथ ही रहते हैं, बाबा से सारा दिन मिलन मनाते रहते हैं, बाबा के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कर्म करते हैं। कितना नशा होना चाहिए ना हम आत्माओं को। लेकिन ये नशा कब चढ़ेगा? जब हम घड़ी घड़ी ऐसे अपने अंदर इस बातों का मनन करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। बाप कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, फलाना निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत में समा गया। पर बाबा कहते हैं पतित आत्माओं की याद, पतित आत्मा मेरे पास परम धाम में नहीं आ सकती। देखो, बाबा का घर परम धाम में शुद्ध आत्मा ही जा सकती है, जिन आत्माओं में न विकार है, न कोई बुराई है, न किसी से कोई हिसाब किताब है, ऐसी आत्माएं ही परम धाम जा सकती हैं। हमें क्यों देरी लग रही है? क्योंकि बाबा कह रहे हैं मुझे पूरी दुनिया की आत्माओं को स्वच्छ करना है, तभी तो सब साथ में जाएंगे ना। और बाबा को फिर नई दुनिया की राजधानी भी स्थापना करनी है। बाबा कहते मैं चाहूँ कभी एक सेकंड में सभी आत्माओं को स्वच्छ कर, सेकंड में। देखो बाबा में कितनी शक्ति है, एक सेकंड में विश्व की सर्व आत्माओं को बाबा साफ कर सकते हैं, अर्थात सभी के हिसाब किताब चुप्तू करा सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो जन्म जन्मांतर का बोझा है ना, वो भी एक सेकंड में मैं खत्म करा सकता हूँ। लेकिन वो एक सेकंड हमें जो सजा मिलती है ना, तो वो बहुत कड़ी होती है। सालों से भी ऐसा लगता है कि हम बहुत समय से सजा भुगत रहे हैं। तो ऐसी सजाओं से मुक्त होने के लिए बाबा नहीं चाहते मेरे बच्चे ऐसी सजा खाएं। जबकि हमने बाबा को बाबा कहा, बाबा मान के चल रहे हैं, तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हम धर्मराजपुरी में सजा खाने जाएंगे। देखो स्कूल में भी कई कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कारण अगर उनके कम मार्क्स आ जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो कई टीचर्स को भी अच्छा नहीं लगता है। इतना अच्छा स्टूडेंट को इतने कम मार्क्स क्यों मिले, क्या हुआ? तो बाबा भी कहते हैं जब तुम बच्चों ने मुझे पहचाना है बाबा कहाँ है, तो मैं भी कहूंगा कि मेरे बच्चे धर्मराजपुरी में सजा न खाएं। अब बाबा कहते हैं तुम जानते हो भक्ति मार्ग में तुमने कितने धक्के खाए। ये सब शास्त्र आदि पढ़ने से मनुष्य की उन्नति नहीं होती है और ही गिरती कला होती है, क्योंकि शास्त्रों में भगवान और देवी देवताओं के लिए बहुत ग्लानि लिखी है। अब बाप हमें सच्चा ज्ञान सुना रहे हैं, श्रेष्ठ मत दे रहे हैं पवित्र बनने की, और अच्छी रीति पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी मत पे चलो, पवित्र रहो, तभी ही तुम स्वर्ग में चल सकेंगे और तुम्हें उच्च पद मिलेगा। अब तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्ट है ही देवी देवता बनने की। यह शरीर हम छोड़ेंगे और पहले तो हम फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता के बाद सितारा, फिर हम सत्य की दुनिया में आकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर उसके बाद श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जी से बनेंगे। देखो स्वर्ग माना स्वर्ग ही, वहां नर्क का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ धरती कभी उथल खातल कर लेती है, कभी वायु क्या हो जाता है, धरती भी उथल पाथल कर फिर नहीं बन जाती है, ये मकान आदि सब खत्म हो जाएंगे। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। नीचे तो कोई जाती नहीं है, ये तो चक्र फिरता रहता है। जब देवात्मा वाम मार्ग में जाती है तो सृष्टि सहन नहीं कर पाती, इसलिए भूकंप आता है। तो उस भूकंप में सब देवात्माओं की चीजें धरती के नीचे चली जाती हैं। अब तुम जानते हो भक्ति की रात पूरी हुई, अब परमात्मा ने यह ज्ञान सुनाकर हमारे जीवन में सोजरा किया है। बाबा कहते सब बच्चे एक रीति तो पढ़ नहीं सकते हैं ना, फिर भी बाबा तो रोज सबको एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं।
लेकिन बाबा कहते सब तो एक जैसे पढ़ नहीं सकते है ना। परमात्मा को जानने से अगर हम जितना अच्छी रीति बाबा को जानते जाएंगे तो हमारी प्रीत परमात्मा से और ज्यादा गहरी होती जाएगी। यहाँ बच्चे प्रीत रखते हैं एक परमात्मा से, दुनिया वाले तो मेरे से विपरीत बुद्धि हुए पड़े हैं। यहाँ पर भी जो बच्चे बाबा के बनते हैं वो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे और उच्च पद मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है, अंधों की लाठी बनना है। कोई अंधे हैं, कोई काने हैं, कोई जुंजार होते हैं। अर्थात बाबा कह रहे हैं आत्मा के नाते अंधे अर्थात कोई कोई आत्मा, दुनिया में सभी आत्माओं को स्वयं के बारे में पता नहीं है ना, सब कुछ होते हुए भी समझते नहीं, तो जैसे तो अंधे ठहरे। तो बाबा कहते हैं कई कई को सब कुछ सुनाई में दे रहा है तो भी समझ नहीं है, और कई कई को सब कुछ ज्ञान सुनते समझते हुए भी बोलते नहीं। तो ऐसी ऐसी आत्माएं भी बाबा के बच्चे बनती हैं, फिर वहां जाके कम पद पाती हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये सबसे रॉन्ग बात है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, वही आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कृष्ण की आत्मा जिसने अब पूरे 84 जन्म पूरे किए, वो कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। कितनी गुह्य बातें हैं ना, ये कोई सोच भी सकेगा। देखो हमें बाबा इतना बोल रहे हैं, हमने माना है, और अगर हम किसी को भी ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे क्या बोल रहे हो, कृष्ण को भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन काला कृष्ण गोरा तो बनेगा ना, आखिर कैसे बनेगा, कुछ तो किया होगा। भक्ति मार्ग में भी चित्र दिखाते हैं, कृष्ण भी शिवलिंग के आगे बैठा है, उनको पूजता है। तो कृष्ण को भी ज्ञान देकर ही परमात्मा ने गोरा बनाया है ना, अब उसकी आत्मा भी गोरी बन रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी परमात्मा द्वारा राजयोग सीख रही है। ये हमें निश्चय होगा तो हमें बरोबर समझ में आ जाएगा, फिर हमें क्वेश्चन नहीं उठेगा कि ब्रह्मा की आत्मा ही जाके सत्युग में कृष्ण बनेगी और ये मम्मा की आत्मा सत्युग में जाके राधे बनेगी, फिर इन दोनों के स्वयंवर के बाद ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। है तो बहुत सहज बात, लेकिन जब आत्मा परमात्मा का पाठ पक्का हो जाता है ना, तो बाबा की ऐसी बातें समझने और निश्चय करने में देरी नहीं लगती है। क्योंकि देखो नहीं तो वो आत्मा कहाँ से आएंगी, और प्रूफ भी है, काले भी दिखा रहे हैं, उनका जन्म स्थान भी यहाँ दिखा रहे हैं, और उनके ऐसे ऐसे कर्म भी शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि वो माखन चुराया, कपड़े चुराए, कंस को मारे। तो ऐसे सारे संस्कार तो द्वापर कलयुग में ही होते हैं ना मनुष्य के। मतलब कृष्ण की आत्मा भी द्वापर कलयुग में आई, तभी तो उसने घर दूसरों के घर पे जाके चोरी की होगी ना, माखन चुराया होगा, कपड़े चुराए होंगे। ये सारे कर्म तो अभी के हैं। अभी जो लोग ऐसे नटखटपना करते हैं, ऐसे जो भी करते हैं, तो ये संस्कार कृष्ण के दिखा रहे हैं। वो शैतानी करते हैं तो माँ उसको बांध देती है। ये तो अभी की बात है ना, अभी के बच्चे इतने चंचल शैतानी करते हैं कि माँ बाप को फिर उनको थोड़ा मारना करना है, ऐसे करना पड़ता है। लेकिन बाबा जी कहते हैं देखो कृष्ण को भी दिखाया है कि उसकी माँ ने बांधा, मारा नहीं। तो हमें भी, भले बच्चे हैं, कलयुग के बच्चे हैं, हम भी तो कभी कभी भूले करते हैं, तो हमें कोई मारता थोड़ी है। ठीक है, जैसे चलता है चलते रहते हैं, इसे हमें भी किसी को मानना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों से समझना चाहिए कृष्ण की आत्मा भी विकारी बनी, कलयुग में आई, फिर उसको फिर से गौरा बनाने के लिए परमात्मा भी ज्ञान दे रहे हैं। कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग की शिक्षा ले रही है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम्हारे अंदर जो खामियां हैं वो निकलती जाएंगी। समय तो लगता ही है ना, पर इससे इसका मतलब नहीं कि छोड़ दें, तंग हो जाएं। कई बच्चे पुरुषार्थ करते करते तंग भी हो जाते हैं, अरे कुछ हो तो रहा नहीं। लेकिन पुरुषार्थ करने से होगा ना, सिर्फ सुनने से थोड़ी। सुनते तो हम कितना समय से आए, कितने सारे
जो भी है दुनिया में, इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे जो भी क्लासेस वगैरह चलती हैं, सुन तो हम बहुत लिए हमने, पर अभी करने के लिए परमात्मा हमें शक्ति दे रहे। तो आप जो भी सुनते हो तो बाप को याद करके उसको जीवन में लाने के लिए प्रैक्टिस करो। आत्माएं का घर असली है मुक्तिधाम। अब सभी आत्माओं को मुक्तिधाम में जाकर फिर सत्य में जीवन मुक्तिधाम में आना है। सभी आत्माएं सत्युग में जीवन मुक्ति में नहीं आती हैं। समय अनुसार सभी आत्माएं ऊपर से नीचे अपने पाठ अनुसार आते हैं। निश्चय हुआ और सेकंड में हमें जीवन मुक्ति मिल जाती है। एक बार मुझे निश्चय हुआ कि हाँ मैं तो आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है। इस निश्चय से हमें पद की प्राप्ति होती है, हमें बच्चा मिलता है, क्योंकि निश्चय हुआ हाँ बाप मेरा है। निश्चय के बाद फिर बाप के पास है ही क्या, बच्चा। तो जब बाप को बाप बोला तो बच्चे के अधिकारी बन गए ना। तो बाबा कहते हैं निश्चय जितना पक्का होगा उतनी परमात्मा से प्राप्ति भी हम आत्माओं को जरूर मिलेगी। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र बनो। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सभी आत्माएं इस समय खुशी के भिखारी हैं और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम क्या होता है? देना। चलो मैं और कुछ ज्ञान में नहीं समझ में आ रहा, इतना तो समझ में आ गया ना। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है। आपको भगवान की पहचान मिल गई, भगवान आपका बाप है। इसी बात को ही हम घड़ी घड़ी याद रखें तो हमें कितनी खुशी मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं आपके पास जो ये खुशी की बात है, जो भी संबंध संपर्क में आए, आप इसी स्मृति से मिलो। ये भी आत्मा मेरा भाई है, मेरा बाप, हम सब एक बाप के बच्चे। भले आप उनको नहीं बता रहे, लेकिन इस स्मृति से भी हम मिलेंगे एक दूसरे से, तो भी आप उनको, वो जिस भी काम से आएंगे हम उनको खुशी दे सकते हैं। कोई खाली आए आप भरपूर करके भेजो। हर समय देखो कि मैं दाता बन के सबको कुछ न कुछ दे रहा हूँ। देखो हमारे मन में अगर खुशी की बात होती है ना, अगर हम खुशी की बात अंदर सोचते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने कोई भी आता है ना, हम उनको कुछ न कुछ देख के भेजते हैं, या मुख से मीठे बोल निकलेंगे, या खुशी की बात, या उनके बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे। इसे मन से, वाचा से या कर्म उसके लिए उनके लिए कुछ अच्छा कर देंगे। लेकिन उसके लिए पहले मुझे अंदर से खुश रहना है। भले हम उनको बताए नहीं कि मैं क्यों खुश हूँ, लेकिन बाबा की कोई ना कोई बात सोच के हमें सदा खुश रहना है। तो इस तरीके हम दाता बन के हर समय किसी को कुछ न कुछ देते रहेंगे। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआएं के पात्र हम बनेंगे, और ये दुआएं ही क्या होंगी, हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ाती रहेंगी। अर्थात हमारे स्वभाव संस्कारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता जाएगा। हम आत्माएं जल्दी जल्दी बाप समान बनती जाएंगी। स्लोगन है संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानियों की बातें याद नहीं आएंगी। अब संगम युग कितना श्रेष्ठ समय है, इसमें हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है। अच्छा जब से हमने ज्ञान लिया है तब से मुझे आत्मा में क्या क्या परिवर्तन आया है, मुझे अंदर क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। अगर हम सदा ये याद रखें, क्योंकि प्राप्ति तो होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारे में चेंजेस तो आ ही जाते हैं जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं। तो जब उन प्राप्तियों को याद करते रहेंगे तो दुख और परेशानियों की बातों से सहज ही
हम उनको भूल जाएंगे, हम उनसे दूर हो जाएंगे।